कोरबा के विकास पर चर्चा होगी, कोरबा की जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा होगी। कार्यक्रम खास है तो खास स्वागत भी होगा। मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट मैनेजर सेल्स अंशुल तिवारी जी को। वे आए और बुके देकर मेहमानों का स्वागत करें। तालियां बजती रहें ताकि इस कार्यक्रम की जो गरिमा है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के माध्यम से समाज सेवा एक बहुत बड़ा काम है। समाज सेवा के जरिए ये दोनों ही हस्तियां लगातार कोरबा और छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर बनकर तैयार हो रहे हैं। और अब चर्चा शुरू करते हैं। ओवर टू यू आसिफ। आइए तृप्ति, आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए और एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। और एक खास पैनल हमारे साथ है। हमने शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ की सेहत के साथ, 2 डॉक्टर्स हमारे साथ थे। उसके बाद फिर हम एक ऐसी महिला से बात कर रहे थे। हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति थी, एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने जल जंगल ज़मीन के संरक्षण की ठानी है। प्रोफेसर से वो IAFS बनी और अब समाज की बात हम कर रहे हैं। और जब समाज है तो फिर सेवा होनी चाहिए। बिना सेवा के समाज नहीं बन पाएगा, समाज बिखर जाएगा। 2 समाज सेवी हमारे साथ हैं। हमारे साथ साहू साहब हैं और साथ साथ संजय जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। पहला सवाल संजय जी आपसे पूछता हूँ मैं, उसके बाद फिर साहू साहब आपके पास आता हूँ। संजय जी, समाज सेवा शब्द ऐसा है कि सबको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। करने की बारी आती है तो तुम करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो कैसे खुद आगे बढ़ें, कैसे प्रेरणा दूसरों के लिए बने और कहाँ से खुद को प्रेरणा मिली, ये मेरा आपसे सवाल। सर माइक आपके पास रखा है वहाँ। मैं सर्वप्रथम इस सर्वमंगला मैया की धरती पर मैं जी न्यूज़ के समस्त पदाधिकारीगण को इस कार्य हीरे की धरती पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इस माता की धरती पर, इस समृद्धशाली प्रदेश और इस समृद्धशाली ज़िले में आप आए हैं। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना श्रमिक संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बधाई देता हूं। सर्वप्रथम जब मैं बालक था, बहुत कम उम्र का था, तो हमारी माताजी जब हमारे खेतों में मजदूर और किसान काम करते थे तो कोठार में जो चावल, बचपन में देखा कि उनके बच्चियों की शादी में हमारी माता को बिना किसी इंटरेस्ट के उन्हें मदद किया करती थी। मैं बचपन में देखता था कि उन्हें चावल मुफ्त में उन्हें बच्ची की शादी में मदद किया करती थी। वो भावना माता पिताजी से मुझे मिला, सेवा की भावना। बचपन में जब कभी स्कूल जाता था और हमारे कोई इसी सहपाठी का फ़ी देने का या किसी अन्य प्रॉब्लम में आते थे तो हमें उसे देने का बचपन से ही ऐसा स्वभाव हुआ। करो, जो बचपन की चीज़ें थी वो समाज सेवा में कब बदल गई वो नहीं पता लगा। मैं कीर्तन जी आपके पास आ रहा हूँ। साहू साहब, कोरबा तो आपका अपना है। जी जी। यहाँ तो चौराहा चौराहा, गली गली, ये तो आपकी देखी हुई है, यहाँ आपकी बनाई हुई है, यहाँ आपने काम किया है। उदाहरण जब लोग पूछते हैं कि क्या एक मजदूर कभी मालिक हो सकता है, तो आप सामने हैं, उदाहरण है। ये सफ़र कोरबा से और फिर उसके बाद पूरे देश भर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स, वो सब घूम जाता है जब आप यहाँ चौराहों पर काम करते थे, जब आप यहाँ चौराहे बनाते थे, और आज जब आप शहर खड़े कर रहे हैं, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब। जी, सबसे पहले कोरबा की धरती को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ 10 साल तक रहा हूँ। यहाँ पर मेरा कर्म भूमि यही है, यहीं से मैंने रायपुर गया। पहले तो उसके पहले जम्मू कश्मीर वगैरह इधर उधर गया मैंने, और यहाँ 10 साल मैंने काम किया। और मेरा भी एक कहानी है। मेरा एक लड़का था, 18-19 साल का था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, घड़ी चौक, घंटा घर चौक बोलते हैं वहाँ पर। उस कारण से हम लोग फिर रायपुर चले गए। कभी यहाँ आता हूँ तो मेरे को इतना भावुक हो जाता हूँ कि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ किसी को।
इतना दुख को लेकर के, मतलब हमेशा एक दिल का टुकड़ा होता है अपना बच्चा, जिसको बचपन से आप पालोगे और बड़ा करोगे, उसकी याद जब आ जाती है तो इंसान बोल भी नहीं पाता है। आज वहीं पर मैं आया हूँ और हर महीना भी आता हूँ, घर भी है हमारे यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आया तो यकीन नहीं मानोगे, रेलवे ट्रैक में मैंने काम किया था, जो कि वो पत्थर उत्थर का जो डालने वाला काम, इतने गंदे जगह हम काम किया था, काम भी नहीं मिल रहा था मुझे। अकेला ही आया था यहाँ पर, कोई जान पहचान कोई कुछ नहीं, कहीं पर पास हो जाओ, बस स्टैंड में सो जाओ, इस तरह से यहाँ काफ़ी संघर्ष किया। कुछ लोग मिले मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो नॉलेज तो था मुझे सब वर्क का, मिस्त्री वर्क का, तो हाथों से मैं हर काम कर लेता हूँ, हर चीज़ का। तो मैंने पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में धीरे धीरे अपना काम चालू कर दिया। और आपका सबसे शुरू मैंने निहारगंज का एक बड़ा चौक बना था, वो मैंने बनाया था पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। वहाँ पे जो मूर्ति का वगैरह है, बेस वगैरह, वो सब मैंने तैयार किया। अपना साडा का एक मंदिर है, वहाँ पर डेवलपमेंट का वो सब काम किया। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे काम किए यहाँ पे। तो ये आपके मजदूर जीवन के संघर्ष की कहानी, और आज देखिए कि संतोषी बिल्डकॉन कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। और हमारे साथ में साहू जी बता रहे हैं कि कैसे संघर्ष से उठकर, बेहद मार्मिक आपके लिए है कि कोरबा की धरती में आप कोरबा के लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं और अपने निजी जीवन की भी दुखों को भुला करके। तो ये मजदूर की कहानी हो गई। और एक और मजदूर की जब बात होती है तो मजदूर नेता भी कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। संजय शर्मा जी, एक मजदूर नेता के तौर पर तो आपने पहचान बनाई, राजनीति में कैसे एंट्री कर ली? जब मजदूर नेता, जब मैं यहाँ पे कोल इंडिया में मैं कार्यरत हूँ, तो बहुत सारी 90 के दशक 80 के दशक से हमारे फादर, मेरे पिताश्री भी कोल कर्मचारी थे। उस समय से 77-76 बचपन में मैं देखता था बहुत सारी संघर्ष थी। कोयला खदान के अंदर में जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती थी। बहुत सारी खदानें में मजदूर वहीं पर रूफ फॉल होता था और उसमें लोग स्पॉट डेथ कर जाते थे। और बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए हमारे फादर भी मजदूर ट्रेड यूनियन के नेता थे और हमें उनसे प्रेरणा मिली। मैं भी उसी क्षेत्र में गया, माइनिंग का ही मैं कोर्स किया और उसमें माइनिंग इंतजार के पद पर कार्यरत हूँ। और राजनीति के क्षेत्र में अब जैसे कि मैं किसी एसडीओ साहब से या एसडीएम मैडम से या एसडीएम साहब से या कलेक्टर मैडम से या एसपी सर से अगर किसी तरह का मैं क्षेत्र में काम करवाना चाहता हूँ, तो अभी ये कोरोना काल के बीच में मेरे को ये समझ में आया कि ट्रेड यूनियन एक अलग चीज़ है और एक राजनीति अलग क्षेत्र है। जब मुझे कोई मजदूर असंगठित क्षेत्र के, चूँकि मैं बीच में अभी कोरोना काल तक मैं असंगठित क्षेत्र का प्रभारी था भारतीय मजदूर संघ का, तो मैं अपने मोबाइल से, मेरे मोबाइल में आता था कि भैया मैं ये गांव का रहने वाला हूं और मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूं, चूँकि कोरोना काल में सभी जगह गांव से बाहर निकलने का आदेश नहीं है। कोरोना से सबको डर था और प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त थी कि कोई बाहर ना निकले। तो गरीब मोहल्ले में जो क्षेत्र है, कटघोरा विधानसभा में चूँकि मेरा निवास है और मैं वहीं का रहने वाला हूं, तो मुझे देखने को मिला कि अन्य समस्याओं को, जिनके पास 2 दिन जो रोज ही कमाते थे, अब तो वहाँ 10 दिन 15 दिन लॉकडाउन हो गया है, तो वहाँ निकल नहीं पाते थे। तो मैं अपने स्तर से, जैसे किसी टीआई साहब को फ़ोन किया, अरे भाई कौन है, तो ट्रेड यूनियन का है, तो वो कोई वैल्यू नहीं देता था। ठीक है, मेरी व्यक्तिगत व्यवहार से अगर कोई कुछ कर दे तो अलग बात है, पर मैंने सोचा कि अगर राजनीति क्षेत्र में किसी विधायक महोदय का या सांसद महोदय का या कोई ब्यूरोक्रेसी जो अच्छे पदों में हैं उन्हीं का बात चल रहा था, उनके बातों को थोड़ा गंभीरता से लिया जाता है प्रशासनिक सेवा में। तो आपके साथ जितने असंगठित मजदूर हैं वो आपसे नहीं कहते संजय भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हमको विधायक का साथ नहीं चाहिए, हमको अपने साथ विधायक चाहिए, तो वो आपको नहीं बोलते विधायकी लड़िए? जी, ऐसा मैं आपको इसमें वर्णन है कुछ, इसमें खुद हमारे मजदूर साथी भाई आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं और काफ़ी
हमें प्यार मोहब्बत मिला इस कोरोना काल में, इन विपरीत परिस्थिति में भी। और वक्त भी काफी कम बचा है, 2023 नजदीक है, तो तैयारी में है लग रहे हैं आप। अगर आप माता सर्वमंगला माता जी का आशीर्वाद रहा और श्री राम जी का आशीर्वाद रहा तो करवाने वाले तो वही हैं, मात्र हम लोग चलने वाले हैं इस धरती पर। और तय करने वाली जनता जनार्दन, ये इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको जल्दी। जनता और जनार्दन जो चाहेंगी वो धरती के वो इंसाफ करेंगे। ठीक, मैं इस पर आता हूँ आपके पास। साहू साहब, एक माफ कीजिए, एक मजदूर होना और उसके बाद जब वो मजदूर नौकरी देने वाले की स्थिति में आ जाता है, जब वो मालिक बन जाता है, तो अब जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? और जब आप उस स्थिति में थे तो आपके साथ कैसा बर्ताव होता था? और क्या कभी मन में आता था आपको कि जिस दिन मैं अगर इस स्थिति में आया कि मैं इनको पगार दूंगा, मैं इनको नौकरी पे रखूंगा, तो ये मेरे भाई हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगा और मैं मिसाल पेश करूंगा कि ये आपके नौकर नहीं है, ये आपके साथी हैं, इनके साथ से आप आगे बढ़ोगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कभी किसी को मजदूर समझता नहीं हूँ। मैं मतलब वो नेचर ही में नहीं है मेरा। मजदूर के यहाँ भी मैं खाना खाता हूँ, दोपहर का लंच लेके मैं कभी नहीं निकलता घर से। कोई भी अगर किसी के यहाँ बनाए खा लेता हूँ खाना, कभी भेदभाव नहीं करता मैं। और सैलरी तो क्या, उनको एडवांस में ही रहते हैं मेरे पास। वर्कर लोग कोई ना कोई मतलब उनको प्रॉब्लम रहता ही है। अब क्या मजदूर कितना कमा लेगा? खर्चे तो बहुत लोगों को होता है ना, उतने खर्चे हो नहीं पाते, लेकिन देना पड़ता है लोगों को। तो काफ़ी लोगों को देते हैं हम लोग एडवांस वगैरह, और कभी उन लोगों को भेदभाव तो बिल्कुल ही नहीं करता, या जाति का भी मैं नहीं मानता। मजदूर को या कोई भी जात का हो मैं खा लेता हूँ। मैं भुगता हुआ इंसान हूँ। जब मैं उस टाइम था स्टार्टिंग में, तो कोई नहीं होता है सर, जो आपका साथ देना वही अपना है, जो आपको एक वक्त तक की रोटी खिला देना वही आपका है। बाकी माँ बाप इधर उधर कहीं भी रहता है, माँ बाप तो भगवान हैं, लेकिन पैदा करने वाले भगवान हैं, पर पालने वाले भी एक भगवान होता है जो शरण दे देते हैं लोगों को। अब आज दिन तक मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, अकेला ही चलता रहा। बल्कि उसके बाद मैंने स्टार्टिंग किया ना काम को, लोगों को जितने भी एम्प्लॉइज हैं, इंजीनियर वगैरह, ये सब मैडम वगैरह सब रहते हैं, उन लोग एकदम निश्चिंत रहते हैं। मैं ऑफिस में नहीं जाता हूँ, यकीन मानोगे, सब कुछ देख लेते हैं हम लोग। और लोग मुझे पास भरोसा वाले ही लोग रुकते हैं, गंदे लोग तो भरोसा है इसलिए तो क्योंकि आप तो नींव तैयार कर रहे हैं, घरों की भी और मेहनत की भी नींव तैयार कर रहे हैं। जी। तो एक सवाल मेरा ये है कि जब आप मजदूरों को रखते हैं काम पर, तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के लोग हैं और पलायन की एक समस्या छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं। कोई मिर्ची तोड़ने कहीं और जा रहा है, कोई जम्मू कश्मीर, आप खुद जा कर के आए हुए हैं मजदूरी करके। तो आपने कभी ये सोचा कि ऐसे लोगों को कोर एरिया में जा कर के इकट्ठा किया जाए, उनको जागरूक करके अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ आप सोच रहे हैं ऐसा? नहीं, मैं तो शुरू से प्रयास कर रहा हूँ कि लोग अपने जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं बाहर ना जाए, यही काम करें। जैसे हमारे पास काम नहीं होता है तो दूसरे के पास लगा दें। 10 आदमी जा रहे हैं, हमने कभी स्टेशन में भी जाते हैं, पूछते भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं भाई यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो हम बोलते हैं आपको काम देंगे, हमारे पास काम करो। अगर हमारे पास भी नहीं है तो एक ऐसा आदमी लगाया हूँ मैं जो ढूंढते रहता है कि कितना कोई परेशान है, मजदूर इंसान। एक ऐसा सुपरवाइजर लगा दिया हूँ, वो जाता है, देखता है, समस्या बताता है, उसका समाधान करते हैं। उसको तो हम लोग रख भी लेते हैं। बाहर के लोग ज़्यादा काम करते हैं हमारे पास। छत्तीसगढ़िया का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़िया के नेचर के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस उम्र में जितना मैं गुजरा हूँ और लोगों को देखा हूँ, गरीब मजदूरों को, लोग ऐसा है कि काम चोरी कर देते हैं। छत्तीसगढ़िया लोग, लेबर लोग काम चोरी कर देते हैं। 25 ठो छठी रहेगा, हर तीसरे दिन उनका त्यौहार है। अगर जो बाहर के लोग जैसे काम करते हैं उस तरह से काम नहीं करते हैं, अब हम लोग हो जाते हैं परेशान। उनके चक्कर में हम हो जाते हैं परेशान। पार्टी का काम कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी बोले कि कहाँ है लेबर नहीं लगा, मजदूर नहीं लगा। 10 ठो बात सुनो, उनकी कहानी सुनाता रहता है। तो इस कारण से हमको बाहर से भी लेबर बुलाना पड़ता है, उड़ीसा से, बंगाल से। ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों को समेटने की कोशिश करते हैं, हर हाथ रोजगार हो, ये कोशिश करते हैं। संजय जी, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। कोरोना काल में आपने बताया कि लगातार आपने काम किया, और जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, कटघोरा, वहाँ किस तरह की समस्या आप देखते हैं और क्या जनता की आवश्यकता है?
कटघोरा विधानसभा एक छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्धशाली विधानसभा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला, जिसे हम शायद भैया आप बोल रहे थे सोना है, मैं बोलता हूँ कोयला हीरा है। क्योंकि आज जितने भी पावर सब सोने और हीरे की असली परख जौहरी ही जानता है, मैं तो अभी आया हूं। थैंक यू। मैं जब कल्पना किया, जब मैं दिल्ली जाता हूँ, भोपाल जाता हूँ, रायपुर जाता हूँ, तो महसूस करता हूँ कि कितना सुंदर सुंदर रोड, बिल्डिंग, बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन का तार का दुरुस्तीकरण, अंडरग्राउंड केबल। तो मैं ये कल्पना करता हूँ कटघोरा विधानसभा के लिए कि जहाँ पे 700-800 करोड़ रुपया गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, ढेलवाड़ी, सिंघाली, बगदेवा, इतने खदाने हैं, कोयला हमारे यहाँ से निकलता है। और जब मैं कोरोना काल में, पहले तो मैं संगठित मजदूर का इस पूरे रीजन का मैं अध्यक्ष का दायित्व था, लेकिन कोरोना काल में जब मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना से जुड़ा सतीजानंद उपासने जी के नेतृत्व में, तो मुझे ये मौका मिला और मैं गांव-गांव में जब जाने लगा तो जैसे पानी हुआ, बरसात आई, एक हवा आई और तार टूटकर नीचे, किसी की मोबाइल नहीं चल रही है, चार्ज नहीं हुआ, रोड की बदतर स्थिति और काफी गरीबी और बेरोजगारी को हमने देखा अपने आंखों से 2 साल के दरमियान। जहां पर एशिया की सबसे बड़ी खदान है हमारी गेवरा, दीपका और कुसमुंडा में है, पर डे 4 लाख 5 लाख टन डेली जहां पर कोयला की निकासी हो रही है, और यहीं से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देश का 25% कोयला हमारा कटघोरा विधानसभा से ही कोयला निकलता है। और मैंने इस कल्पना को देखा कि कल्पना किया कि हम जब इतने समृद्धशाली हैं तो कटघोरा विधानसभा के लोग इतने गरीब क्यों हैं। मेरा प्रश्न यह है, अपने आप से भी और समाज से भी और ब्यूरोक्रेसी से भी और हमारे नेतृत्वकर्ता से भी। मेरा एक विजन हुआ कि ये इस तरह का व्यवहार हम नहीं होने देना चाहते हैं और चाहते हैं कि कटघोरा क्षेत्र का एक एक जो बेरोजगार है उनको रोजगार, हमारे एशिया के इतने बड़े बड़े खजाने हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं संजय जी। समाज यहाँ आपको जानता है, किसी पहचान के मोहताज नहीं। आपको अगर जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो कोयले की राख से जो काली काली तस्वीर हो गई है उसमें नया उजलापन आप कैसे भरेंगे? क्या आपके माइंड में ब्लूप्रिंट है? कैसे आप काम करेंगे कटघोरा की जनता के लिए? कटघोरा की जनता के लिए हमारी जो 5-6 खदाने हैं, हम सबसे पहले उनको, हमारे स्थानीय लोगों को जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, हम उन्हें ITI करवा करके और हमें उन रोजगार सृजन करेंगे। हमारे कम से कम नहीं तो 20,000 कर्मचारी असंगठित हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जहां पे हम डायरेक्ट उनको रोजगार दे सकते हैं कोयला खदानों में। जो हमारे ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो लोग भी हैं बैठे हुए वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 7 सालों में अभी नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा को हटा दिया, राम श्री राम जी का मंदिर का निर्माण करवा दिया, लेकिन 70 सालों से जो सरकार में बैठे हुए थे वो नहीं करवा पाए, आज उनको अफसोस हो रहा है। उसी तरह अगर भगवान श्री राम जी का जिस दिन आशीर्वाद हो गया, कटघोरा विधानसभा में हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आज जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का है, तो मैं 4 लेन से, हमारे पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं 200-400 करोड़ रुपया अगर हम DMF फंड में डाल दें तो पूरा हमारा विधानसभा कटघोरा से लेकर के बोईदा तक और भिलाई बाजार से लेकर के हरदी बाजार होते हुए कोरबी तक और
सभी क्षेत्रों में हम 4 लेन बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर पूरा काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बहुत ज़्यादा हमारे पास DMF फंड में आता है। मतलब लेकिन वो आप काम नहीं कोरबा हो पा की नई पहचान, कटघोरा की नई पहचान की बात एक तरीके और से कर रहे मैं हैं। कटघोरा जो कि कई सालों से हमारे पार्टी के लोग, कई पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में डाले हुए हैं कि मैं जैसे ही जीतूंगा तो जिला कटघोरा को बनेगा। जिला बना दूंगा। लेकिन मैं आज जी न्यूज़ के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर कटघोरा विधानसभा की जनता का आशीर्वाद रहा, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा, तो जिला भारतीय जनता पार्टी 2023 में अगर बनाती है सरकार तो कटघोरा विधानसभा को कटघोरा जिला बनाएंगे। ठीक, कभी सियासत में हाथ आजमाने जाने, विधायकी लड़ने का मन साहू साहब आपका नहीं हुआ? कभी नहीं, नहीं मतलब अभी नहीं या कभी नहीं? कभी नहीं, बहुत से कभी नहीं वो। ये संजय जी ने बताया बहुत काम की बात। पावर बहुत ज़रूरी है, अगर आप जनसेवा करना चाहते हैं और उसमें पावर आ जाए तो बड़े काम की चीज़ है। तो कभी इस तरफ सोचा? कभी जीवन का सुख निकल जाएगा सर अगर पावर में आ जाओगे तो। जैसे कि हम घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब चीज़ नहीं मिल पाएगा ना फिर। तो आप अभी भी मजदूरों के साथ खाना खा लेते हैं, नेता भी यही करते हैं, तो चीज़ें तो सारी वही हैं। नहीं नहीं, तो उनके पीछे तो सिक्योरिटी चलते हैं ना 10-20, हमको अकेला ही और घूमना है आप ना। अकेले ही चलते हैं एक अकेले ही साथ? चलना है हमको। मतलब मैं चल रहा हूँ, पीछे कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है मजदूरों का। नहीं वैसा भी ना हो, मैं अकेले ही चलूं, कारवां के पीछे चलिए ठीक है, पीछे आप पीछे अपनी घूमता मत रहूं। सुनिए। आपके साथी जो हैं उन्होंने कभी कहा भैया जी चुनाव जरूर लड़िए, कभी ट्राई करिए। इतना समर्थन है, इतनी सेवा की है आपने लोगों की, तो माफ कीजिए, उसमें वो सेवा और ज्यादा करने के लिए उसमें अगर शासन भी साथ आ जाएगा तो कभी आपका मन नहीं हुआ? नहीं, वो प्रशासन के साथ रह के कोई काम ही नहीं करना मुझे। मेरा कंपनी अलग है, मैं किसी इस भी पर हम अब नहीं सरकारी- पूछते हैं तृप्ति, हाँ, वरना शुद्ध साहू जी रूप से। कहेंगे आज चुनाव अच्छा, लड़वा के मैं- मानेंगे तो। मैं- वो एक सब सवाल- करने से कुछ नहीं है ना। हाँ। खुद ही करो उसको, किसी को क्यों जोड़ोगे अपने साथ में। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। आप अधोसंरचना पे काम करते हैं, आपका संतोषी बिल्डकॉन नए नए प्रोजेक्ट्स तैयार करता है। अगर कोरबा, जिससे आपका काफ़ी जुड़ाव है, यहाँ के चौक चौराहे हो या कोरबा को खूबसूरत रूप देना हो, तो आपके क्या आइडियाज़ रहेंगे और आपने अभी तक क्या काम किया है वो ज़रूर बताइए कोरबा की जनता को। नहीं कहाँ, यहाँ तो हम लोग जब पहले रहते थे ना उससे कहीं ज़्यादा डेवलप हो गया है और बहुत अच्छा हो गया कोरबा पहले से। यहाँ मैं आते रहता हूँ, हर महीने आते रहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, मतलब दूसरी जगह से मेरे को यहाँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत दुख भी मिलता है। एक दुख तो आपने हमको बता दिया और वो बहुत बड़ा दुख है। हाँ। कोई ऐसी याद जो यहाँ की वो आपसे भुलाई नहीं जाती, और मैं एक अच्छी याद की बात कर रहा हूँ। मैं आपको उदास नहीं देखना चाहता। चीज़ें कई बार बहुत बुरी घटती हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो कोई एक ऐसी कोई घटना जो यहाँ से जुड़ी हुई हो, जो आप बताना चाहें आज अपने दोस्तों को, दर्शकों को, कोई कोरबा से जुड़ी हुई कोई चीज़, कोई याद? एक बार क्या हुआ, काम हम लोग कर रहे थे पेटी कॉन्ट्रैक्ट ये प्लांट के अंदर में, वो वहाँ एक सेंटरिंग जो है दब गया, मतलब कि उसमें काफ़ी 20-25 लोग मारे गए थे और उसमें मैं भी फंसा हुआ था। अब लोग बोल रहे थे इसको काटो काटो, पैर को काटो तो निकलेगा, सेंटरिंग पूरा मतलब दब गया था वहाँ पर। आपके पैर पे था वो? और पूरा यहाँ पर पूरा गया, तो वो उसमें काटने उठने भी लोग आ गए थे कि हाँ जिसका हाथ का था हाथ को काट के निकाल दो, बाकी बच जाएगा, ऐसा मतलब और भी गिरने वाले थे वहाँ पर। ये बुधवारी के पास एक प्लांट है, काफ़ी दिनों का हो गया, वो भी मेरा ये बहुत दर्द है वो, मतलब उस दिन और आगे वाला पार्ट अगर गिरता तो ख़त्म। क्या है, ये कंस्ट्रक्शन में बहुत खतरा का कभी काम होता है ना। टनल बना रहे हैं, टनल के अंदर अगर घुस रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, कभी भी इंसान मर सकता है, ऐसा है। यही सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ संजय जी। संगठित और असंगठित में अंतर इतना है, क्योंकि संगठित के लिए तमाम चीज़ें हैं, शासन की योजनाएं हैं, किसी तरह की दुर्घटना में उसको मुआवजा मिल जाएगा, उसे मदद मिल जाएगी। लेकिन असंगठित में वो रोज़ कमाता है, रोज़ जाके उसका चूल्हा जलता है। वो मजदूर आपके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में आपके साथ जुड़ा हुआ है। उस असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए आप क्या करना चाहते हैं और क्या आवश्यकता है उसके लिए, उसकी नीड क्या है उसकी? क्योंकि वही काम वो भी कर रहा है जो संगठित कर रहा है, बस एक लेबल का फर्क है कि वो परमानेंट है और ये असंगठित है। अभी आपको बता दें कि जब मैं संगठित मजदूर का जब मैं नेतृत्व करता था तो कोयला मजदूर के लिए JBCCI का गठन हुआ। उसमें वेतनमान का बढ़ोतरी होता है, उसमें सभी ट्रेड यूनियन के लोग बैठते हैं और प्रबंधन तंत्र के लोग बैठते हैं। कोल मंत्रालय से इसकी डिसीजन होती है कितना हम मान देंगे।
अभी जब सेंट्रल में जब हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उसके बाद हमारे संघ के लोग उनसे और हमारे कोयला मंत्री पीयूष गोयल जी से मिले तो एक हाई पावर कमेटी बनी। हाई पावर कमेटी में यह निर्धारित हुआ कि अब हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो रिटायर होने के कगार पर हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। तो असंगठित क्षेत्र के लोग हमारे आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी को ठेका मिलता है और वो उसमें रोजगार सृजन करते हैं। तो उन लोगों के लिए उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या रचना किया जाए, तो हम लोगों ने कोरबा क्षेत्र के तरफ से दिया था कि हमारा जो क्षेत्र है कोरबा ये मजदूर बहुल क्षेत्र है, श्रमिक बहुल क्षेत्र है। तो हाई पावर कमेटी का गठन हुआ जिसमें पहले 10 से 12 हज़ार रुपया ड्राइवरों को, ट्रक ड्राइवरों को मिलता था। अब वो पेमेंट 30-31 हज़ार रुपया के करीब पहुंच गया है और एक दिन हफ्ते में संडे को रेस्ट है। तो रेस्ट बहुत सारी अभी कंपनियां ऐसा है कि जो रेस्ट नहीं देती, अभी नई नई कंपनियां आई हैं गेवरा दीपिका में, वो रेस्ट नहीं दे रही हैं, जिसका हम लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप उनको रेस्ट भी दो, उनको सामाजिक सुरक्षा भी दो, उनका इंश्योरेंस भी करो। तो बहुत सारी योजनाएं जैसे अभी मोदी जी का है आयुष्मान भारत, 5 लाख तक का उनका, तो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि उनको वो मिले, ऐसा हम लोग का प्रयास चल रहा है। ठीक, ये देखिए हमारे साथ मैंने कहा ना जैसा कि हमने पहले डॉक्टर्स हमारे साथ थे, फिर एक डीएफओ मैम हमारे साथ थी और अब हमारे पास 2 समाज सेवी थे जिन्होंने बताया कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं और समाज के लिए करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको अपनी क्षमता के मुताबिक आना चाहिए, लेकिन यहाँ हम उन शख्सियतों का सम्मान करते हैं जिन्होंने बहुत आगे बढ़कर, अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर जाकर समाज के लिए कुछ ना कुछ किया। संजय जी और साहू जी ऐसे ही 2 लोग हैं, ऐसे ही 2 शख्सियतें हैं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप दोनों का सम्मान करना चाहता है। प्लीज़ हमारे साथ यहीं रहिए। बहुत धन्यवाद आपका। तृप्ति, सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स के सीनियर मैनेजर श्याम बिहारी शर्मा जी को वे आए और मेहमानों का सम्मान करें मोमेंटो देकर। कीर्तन लाल साहू जी डायरेक्टर हैं संतोषी कंस्ट्रक्शंस के, नींव तैयार कर रहे हैं अधुर संरचना की, शहरों को खूबसूरत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कैसे सस्ता सुलभ सुविधा मिल सके लोगों को, इस दिशा में काम कर रहे हैं और समाज के लिए भी सोचते हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ में जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को कोरबा कटघोरा की जनता तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक मजदूर नेता के तौर पर पहचान बनाई, राजनीति में प्रवेश किया और कोशिश इनकी ये है कि कटघोरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए वो कटघोरा की जनता की मांगों को पूरा करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि सम्मान सिर्फ इन हस्तियों का नहीं है, इस मंच के माध्यम से पूरे कोरबा का सम्मान है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात इस मंच से हुई। एक निष्कर्ष निकला है कि कोरबा के विकास में हर वो शख्सियत अपना अहम योगदान दे रहा है जो कोरबा को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, क्योंकि इस मंच पर जितने भी लोग आए वो यहीं की धरती के रहे और यहीं की धरती की सेवा में लगे हुए हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।